नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी कल की कक्षा में आर्टिकल 21 कवर कर चुके थे। आज हम जानेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 क्या कहता है हमारा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसका मतलब क्या है कि गिरफ्तारी और निरोधक गिरफ्तारी के संबंध में क्या है, संरक्षण प्रदान करती है हमारी राज्य सरकार। हमारी संविधान हमें संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 22 को पढ़ने से पहले हम क्या है, आर्टिकल 21 को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 22 है वो आर्टिकल 21 से क्या है, कनेक्टेड है। हमने आर्टिकल 21 में क्या पढ़ा था कि जो हमारी लाइफ है और जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है, निजी स्वतंत्रता है, इनको छीना जा सकता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा। हमने ये पहले पढ़ा था, ठीक है। और फिर हमने इसको रिप्लेस किया था किससे? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से इसको हमने क्या किया था, रिप्लेस किया था, ठीक है। हमने क्या पढ़ाई कि इसमें कि हमारी जो लाइफ है, जो हमारी पर्सनल निजी स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको क्या छीना जा सकता है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ के द्वारा। और इसको रिप्लेस किया फिर हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, ये कनेक्टेड कैसे हैं? जिस व्यक्ति को प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ के द्वारा क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, और क्या है, गिरफ्तार किया जाता है, उनके संबंध में संरक्षण प्रदान करता है कौन? आर्टिकल 22। अब थोड़ा सा बेस बनेगा कि इसके द्वारा जो बंदा गिरफ्तार किया जाएगा उसको कौन देता है? हमारा प्रोटेक्शन आर्टिकल 22 देता है, ठीक है। अब हम गिरफ्तार हो चुके हैं तो हम ये पढ़ेंगे कि गिरफ्तारी भी कितने प्रकार की होती है। हमारी गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है। गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की गिरफ्तारी होती है, ठीक है। एक को तो बोलेंगे हम सिंपल गिरफ्तारी, सिर्फ गिरफ्तारी बोलेंगे उसको। और दूसरी कौन सी हमारी? निरोधक गिरफ्तारी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे अरेस्ट और इसको बोलेंगे डिटेन। इसको क्या बोलेंगे हम? डिटेन बोलेंगे। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि इनका मतलब क्या है, कि हमने तो एक ही चीज सुनी थी कि गिरफ्तार करके ले जाती है पुलिस। इनका मतलब क्या है? अरेस्ट का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई चोरी की है, डकैती की है, मतलब कोई छोटा मोटा गुनाह किया है, ठीक है। क्या है? छोटा मोटा गुनाह किया है, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे? अरेस्ट। क्या बोलेंगे? अरेस्ट। लेकिन आप क्या है, शक के दायरे में है। जो हमें अरेस्ट करते हैं ये क्या है? हमारी CRPC, क्रिमिनल प्रोसेस कोड, इसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और IPC के अंतर्गत आता है, ठीक है। IPC के अंतर्गत क्या है, इनको अरेस्ट किया जाता है, और जिस प्रोसेस से इनको सजा दी जाती है उसको क्या बोलेंगे? क्रिमिनल प्रोसेस कोड बोलते हैं उसको, ठीक है। अब निरोधक गिरफ्तारी क्या होती है हमारी? मतलब अगर हमारी गवर्नमेंट ये कह दे कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम भविष्य में क्या कर सकते हो, जनता को भड़का सकते हो, जनता में क्या है, ऐसे नारे लगा सकते हो जिससे क्या है, देश की अखंडता को क्या होगा, नुकसान होगा, तो हम क्या करेंगे, तुमको गिरफ्तार कर लेते हैं। क्या आपके मन में फिर सवाल पैदा हो, क्या किसी को शक के दायरे में भी गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और ये एक ऐसा रूप है हमारे संविधान में जो लोकतंत्र को क्या देता है? चुनौती देता है। दुनिया में कहीं नहीं है जहां पर लोकतंत्र है, एकमात्र भारत ही ऐसा है जहां पर लोकतंत्र होते हुए भी निरोधक गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब क्या है, इसमें जो निरोधक गिरफ्तारी है उसमें आगे हम आर्टिकल 22 में पढ़ेंगे कि इनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो आर्टिकल इसमें हमने 21 में पढ़ा था कि जो हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, मतलब हमारी जिंदगी और जो हमारी स्वतंत्रता, ये एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अगर हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी तो हमारे जीने का मतलब ही नहीं है। कई बार कहीं आपने देखा होगा कि कई घरों में क्या है, लड़कियों को या फिर जो उनकी
महिलाएं होती हैं घर में, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। हालांकि वो बहुत अमीर होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, उनकी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। फर्क क्या है, उनकी जंजीरें सोने की होती हैं, ठीक है। वो जंजीरें किस काम की, जो हमें काम करने से रोके। तो फिर अब आगे क्या पढ़ते हैं हम, आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमें आर्टिकल 21 है उसमें हम गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो हमें हमारा प्रोटेक्शन कौन करेगा, आर्टिकल 22 करेगा। कौन करेगा, आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आपको इनका मीनिंग पता चल गया होगा कि अरेस्ट होना क्या होता है, डिटेंशन करना क्या होता है। अब क्या है, जो हमारा आर्टिकल 22 है उसमें कितने क्लोज हैं, 7 क्लोज हैं। जैसे हमने आर्टिकल 19 में पढ़ा था क्लोज 1 2 3 4 5, ऐसे ही इसमें क्या है, 7 क्लोज है, ठीक है। जो आर्टिकल 22 का क्लोज 1 है उसमें क्या कहा गया है कि हमने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो सबसे पहले हमारा अधिकार बनता है या फिर उनका अधिकार बनता है कि हम उनको कारण बताएं। वो हमसे पूछ सकता है कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया, कारण बताना हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, वो जो हमने गिरफ्तार किया जिस व्यक्ति को, वो क्या कर सकता है, अपने पसंद का वकील कर सकता है कि मुझे तो इस व्यक्ति से अपना केस लड़वाना है। हमारा ये आर्टिकल 22(1) में बताया गया, ठीक है। 2 में क्या बताया गया है कि उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी है, पेश किया जाना जरूरी है, ठीक है। अगर जो पुलिस अधिकारी है वो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाता तो उल्टा उस पुलिस अधिकारी के ऊपर केस किया जा सकता है। और आर्टिकल 22(3) क्या कहता है हमारा कि जो ये 2 अधिकार है हमारे 22(1) और 22(2), ये दोनों अधिकार किस पर लागू नहीं होते, मतलब किसको नहीं मिलेंगे, ये हमारे विदेशी शत्रुओं को नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कोई पाकिस्तानी है, चाइना से आया, मलेशिया से आया, कहीं से भी आया है और वो क्या है यहाँ पर होकर गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो कारण नहीं पूछ सकता कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। वो क्या है, अपने पसंद का वकील नहीं कर सकता और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना भी क्या है, कंपल्सरी नहीं है। दूसरी चीज किसको प्राप्त नहीं है, निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को, मतलब जो डिटेन किया गया है, जिसको क्या है, शक के दायरे में बंदी बनाया गया है, उसको भी ये 2 अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो पुलिस होती है वो जो गिरफ्तार करती है उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली में उसका प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई घटना घटित हुई है और पुलिस आती है, उस व्यक्ति को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, ठीक है, हिरासत में ले लेती है उसको। फिर लॉकअप में डालने से पहले उसको कहाँ ले जाना होगा, उसको मेडिकल टेस्ट के लिए उस अपराधी का, आरोपी का क्या होना जरूरी है, मेडिकल टेस्ट होना जरूरी है। कहीं उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, कहीं लॉकअप में डालते उसको मेडिकल में ले जाने की जरूरत पड़े, ये कंपल्सरी होता है, ठीक है। मेडिकल टेस्ट करवाने के, अच्छा फिर आपके मन में सवाल पैदा होगा कि मान लीजिए उसका स्वास्थ्य बहुत खराब है तो क्या फिर आपको छोड़ दोगे? पुलिस उसको पकड़ सकती है, छोड़ने का कार्य किसका होता है, कोर्ट का होता है। कोर्ट क्या देगी, परमिशन देगी, तभी हम उसको जमानत पर छोड़ते हैं, ठीक है, या फिर उसको रिहा करते हैं। अब मेडिकल टेस्ट, उसमें मेडिकल में भी क्या होते हैं, हमारे मेडिकल वार्ड होते हैं, वार्ड में उसको एडमिट कर लिया जाता है अगर वो ज्यादा बीमार है तो। फिर उसके बाद उसको कहाँ डाला जाता है, लॉकअप में डाला जाता है, ठीक है। लॉकअप में जिसको क्या बोलते हैं हमें, पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी उसको बोलते हैं। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, हमारी पुलिस को क्या करना होता है, पुलिस कस्टडी में आने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होगा कि जनाब मैंने इसको ऐसे, मैं यहाँ से ऐसे जा रहा था, मुझे इतनी इसके पास ड्रग मिली और ऐसे ऐसे करके मैंने इसको आरोपी मान लिया है। तो क्या है, वो उसका प्रथम साक्ष्य है, किसका, जांच अधिकारी का, कि जो मैंने प्रथम बार देखा उसके बिहाफ पे क्या है ये, मैं इसको आरोपी मानता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना क्यों जरूरी है, जरूरी इसीलिए है जब हमारा मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट वो ये बताएगा, मजिस्ट्रेट क्या बताएगा कि उस व्यक्ति ने कितना गंभीर
अपराध किया है उसकी सजा कितनी होनी चाहिए। जितना गंभीर अपराध होगा उतनी गंभीर क्या होगी, सजा भी होगी। तो मजिस्ट्रेट के सामने इसलिए उसको प्रस्तुत किया जाता है ताकि वो ये बता सके कि उसको कितने दिन तक जेल में रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए पहले उसने जो पुलिस अधिकारी ने जो अपना क्या है अपना पक्ष प्रस्तुत किया पहला, तो उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्ट। वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है मजिस्ट्रेट के सामने कि ऐसे ऐसे मैं गया था, ये ऐसे पकड़ा गया, इसलिए मैंने इसको अरेस्ट कर लिया है, अब मैंने इसको आंख के सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो अब मजिस्ट्रेट क्या बोलता है कि तुम अब अपना क्या तैयार करो, अपनी अच्छी तरह रिपोर्ट जांच पड़ताल करके तैयार करो। 1 मिनट रुको बस। तो अब क्या कहता है वो जो हमारा मजिस्ट्रेट है, वो कहते हैं तुम अपनी चार्जशीट तैयार करो। क्या तैयार करो, चार्जशीट। क्योंकि इसमें तुम सिर्फ उस व्यक्ति को आरोपी मान सकते हो। क्या मान सकते हो, आरोपी। आरोपी और अपराधी मैं पहले डिफाइन कर चुकी हूँ पहले कक्षा में। ठीक है, आरोपी कौन होता है, मतलब हमने देखा और उसको माना कि भाई ये आरोपी है। अपराधी कौन होता है, जिसके खिलाफ क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं हमारे पास कि हाँ ये पक्का इसी ने कानून तोड़ा है, इसी ने अपराध किया, उसको क्या बोलेंगे, अपराधी बोलेंगे हम। ठीक है, अब हमारी मजिस्ट्रेट क्या बोलेगी, पुलिस अधिकारी, तुम चार्जशीट तैयार करो। इसमें क्या होता है, बकायदा सारे प्रूफ होने चाहिए ये बताने के लिए कि उसी व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध किया है। अब चार्जशीट बनाने में क्या है, जांच अधिकारी को 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल तक भी लग सकता है। तो तब तक क्या है, हमारी मजिस्ट्रेट जमानत दे देती है। जमानत पर क्या दे देती है, बेल जिसको बोलते हैं, जमानत उनको दे देती है। क्योंकि चार्जशीट में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन क्या है, जमानत किसको नहीं मिल सकती, अगर किसी ने हीनियस क्राइम किया है, मतलब बहुत जघन्य अपराध किया है जिसमें क्या जमानत नहीं दे सकते हम। और जमानत देने के लिए भी क्या क्राइटेरिया होता है, जमानत उसी व्यक्ति को दी जा सकती है जिसकी कोई गारंटी लेता हो कि अगर अब आपके मन में सवाल पैदा हो कि कौन देगा जमानत, मतलब अगर आपने जमानत दे दी तो क्या आपको विश्वास है कि दोबारा न्यायालय में प्रस्तुत होगा, कोर्ट में आएगा हाजिरी लगाने के लिए, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को जमानत दी जाती है ना, तो उसके साथ एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति क्या कहता है कि जनाब अगर यह व्यक्ति भाग गया जो गिरफ्तार किया गया है, उसके हिसाब से क्या है, अगर ये व्यक्ति भाग गया तो इसके स्थान पर मुझे गिरफ्तार कर लेना, तभी जमानत मिलती है, ऐसे जमानत नहीं मिलती है। ठीक है, अब क्या है, जब पुलिस अधिकारी अपनी चार्जशीट प्रस्तुत कर देता है, उसके बाद क्या होता है, हमारे मजिस्ट्रेट क्या देती है, सजा देती है, क्योंकि वो प्रूफ हो चुकी है बात। चार्जशीट का मतलब ही क्या है, हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं उसको दोषी ठहराने के लिए, उसको अपराधी ठहराने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। आपके मन में क्या सवाल पैदा हुआ कि मैम आपने तो बहुत अच्छे से बता दिया कि पुलिस इतनी अच्छी होती है, पहले उसको मेडिकल टेस्ट करवाती है, फिर लोकल में ले जाती है, फिर उसको, अब देखो अगर किसी को जमानत नहीं मिलती ना, जो हीनियस क्राइम करता है, उसको पुलिस कस्टडी से निकाल कर कहा ले जाता है, जुडिशियल कस्टडी में, मतलब जेल में। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो हमारे सामान्य जो हमारा पुलिस स्टेशन होता है उसमें जो जेल होती है उसको जेल नहीं बोलती, उसको क्या बोलते हैं, पुलिस कस्टडी। उसको क्या बोलेंगे हम, हिरासत, कि हिरासत में ले लिया गया बंदा। ठीक है, और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, जो हमारी प्रॉपर जेल होती है जिसमें जेल का खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सब कुछ प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, लेकिन रियलिटी में ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता। वो क्या है, गिरफ्तार करके लाए, क्या बोलेंगे, हमें कारण बताओ कि हमने क्या किया है। पुलिस वाले क्या बोलेंगे, अच्छा 1 लगाएंगे उसको, अब तुझे कारण नहीं बताएगी तूने क्या किया, तुझे नहीं पता तूने क्या किया है। ठीक है, फिर वो बोलता है कि मुझे पसंद का वकील चाहिए। एक तो ऊपर से कांड करता है और ऊपर से वकील मांगता है। अरे वकील तो तू तब मांगेगा ना जब मैंने लिस्ट में, जब मैंने रजिस्टर में चढ़ाया होगा कि तूने ये क्राइम किया है। अभी तो मैंने क्या है, कॉपी में चढ़ाया ही नहीं है कि तू हमारे पास हिरासत में है। ठीक है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। और फिर आपके मन में एक सवाल पैदा हो कि 24 घंटे कब माने जाएंगे, मतलब हम सफर कर रहे हैं, यानी यहाँ से पुलिस ने किसी को पकड़ा, ठीक है, और यहाँ मतलब 24 घंटे का सफर है उनका, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन है।
यहाँ से और जाते समय में 24 घंटे लग गए, तो 24 घंटे तो यही हो गए ना? नहीं, जब पुलिस अपनी कंप्लेन कॉपी में क्या उसको चढ़ा लेता है कि हमने कोई व्यक्ति हिरासत में लिया है, तब से 24 घंटे शुरू होते हैं, ठीक है। और जब हम मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, तो अगर मेडिकल टेस्ट न करवाएं और उसकी हिरासत में क्या हो जाए, हमारे लॉकअप में डेथ हो जाती है। हमें बहुत सारे केस सुनते हैं कि लॉकअप में इस व्यक्ति की डेथ हो गई, पुलिस वालों ने इतना मारा, ये किया वो किया, तो उसको क्या है, सस्पेंड किया जा सकता है, उसको जॉब से भी निकाला जा सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम, आर्टिकल 22 का क्लोज 4 पढ़ेंगे। इसको मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22 का 4 में क्या कहता है, आर्टिकल 22(4) कहता है हमारा कि जो नजरबंद किया गया है, जो निरोधक गिरफ्तारी है, उनको क्या है जो निरोधक गिरफ्तारी है, उसको क्या है, हम 3 महीने से ज्यादा गिरफ्तारी में नहीं रख सकते। तो आपके मन में ऑफिस 3 महीने ही तो है, काट लेंगे। अरे जनाब, 3 महीने तक ना तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और ना आप अपने पसंद का वकील कर सकते हो, ठीक है। 3 महीने तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। अब क्या है, इसमें भी 2 पार्ट है। पहले पार्ट में क्या कहा गया कि आप 3 मंथ से ज्यादा उसको रख सकते हैं। कब रख सकते हैं, किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी हमें, एडवाइजरी बोर्ड की। एडवाइजरी बोर्ड की हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आपके मन में फिर सवाल होगा, एडवाइजरी बोर्ड कौन होता है? जो हमारी हाई कोर्ट होती है ना, उसका जो हमारा जज होता है, वो क्या है, परमिशन देगा कि तुम इस व्यक्ति को क्या 3 महीने से ज्यादा जेल में रख सकते हो, हिरासत में रख सकते हो। क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये अगर हमने इनको 3 महीने होते बाहर निकाल दिया तो ये फिर क्राइम करेगा, ठीक है। मतलब आपका शक है ना कि वो कर सकता है, ठीक है। फिर 1 मिनट इंक डाल लेती हूँ। अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि पहले पार्ट में तो कहा कि 3 महीने से ज्यादा रख सकता है। दूसरे में क्या कहा कि 3 महीने रखने के लिए, 3 से ज्यादा रखने के लिए कानून होना चाहिए, हमारी संसद द्वारा उसके लिए कोई कानून होना चाहिए, ठीक है। अब आर्टिकल 5 में क्या कहता है, 22 के क्लोज 5 में कहता है कि जो हमारा निरोधक गिरफ्तारी में जो बंदा गिरफ्तार किया गया है, उसको क्या जानने का अधिकार है, कारण बताओ कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें तो खुशी हो गई होगी उनको कि वही हमें तो अधिकार दिया गया है, हम कारण बता सकते हैं अपना। और इसमें 6 में क्या कहा गया है कि अगर हम आपको ये बता देंगे कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, निरोधक गिरफ्तारी आपके साथ क्यों की गई है, और यह बताने से क्या है, जनहित, जो हमारी जनता है उसको परेशानी होगी, तो आपको कारण नहीं बताया जाएगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, ठीक है। 1 मिनट में स्वतंत्रता छीन लेते हैं हमारे आर्टिकल। और 22 के 7 में क्या कहा गया है कि हमारी संसद क्या है, निरोधक गिरफ्तारी में क्या बनाएगी, विधि बनाएगी, कानून बनाएगी। नहीं, इसको हम कल की कक्षा में कवर करेंगे कि कौन कौन से कानून हमारी संसद ने बनाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।